अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने C# बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, लेक्चर बैक टू बैक अपलोड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 31 से 32 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने एसोसिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम एसोसिएशन की पहले इंट्रोडक्शन लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, उसका यूज देखा, एसोसिएशन क्या होती है, इसमें किस किस्म का रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हैज आ का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जिस तरह इनहेरिटेंस में इज आ का रिलेशन था, ठीक है। जिस तरह चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट, इस तरह से था। और इसके अंदर है हैज आ का रिलेशन। जिस तरह स्टूडेंट हैज मैनी कोर्स, 1 to 1 का रिलेशन, मैनी टू मैनी, इस तरह रिलेशन बनते थे। फिर मैंने उसमें एक एग्जांपल डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, एक स्टूडेंट कोर्स को एनरोल कर पा रहा था, वो वाली, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि एसोसिएशन ये टॉपिक है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एग्रीगेशन और दूसरी होती है कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन भी हैजा का रिलेशन रखती है, कंपोजिशन भी हैजा का रिलेशन रखती है, लेकिन फर्क क्या है पहले फर्क देख ले, क्योंकि आज लेक्चर होने वाला है एग्रीगेशन का, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। इसमें होती है कि हैजा का रिलेशन है लेकिन रिलेशन वीक है। अब वीक होने से मुराद क्या है कि क्लासेस एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, यानी कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह स्टूडेंट और कोर्स थे, ठीक है। अब स्टूडेंट और कोर्स भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक वीक रिलेशन है, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स, अगर स्टूडेंट नहीं भी कोई ले रहा तो कोर्स ही है, स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो आज एग्रीगेशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी चीजें हैज आ वाली होंगी। तो इसका देखते हैं रिलेशन किस तरह से होता है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंटेनर और कंटेनी का। अब कंटेनर और कंटेनी से क्या मुराद है, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कंटेन हुआ होगा। किस तरह से, इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं कि एक ऑफिस है हमारे पास, ठीक है। एक ऑफिस की मैं क्लास यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो हमारे पास क्या है, एक ऑफिस है, ठीक है। अब एक और क्लास बनाता हूं यहां पर। अब ऑफिस के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक चेयर हो सकती है, ठीक है। एक टेबल हो सकता है और एक कंप्यूटर हो सकता है, कि ऑफिस के अंदर एक चेयर, एक ये और एक कंप्यूटर होगा। और यहां से इसका मैं पहले साइज एडजस्ट कर लेता हूं। इसका नाम मैं रख देता हूं जिस तरह ऑफिस है, ठीक है। तो ऑफिस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसका नाम क्या, ऑफिस रख दिया। और इसका नाम मैंने क्या रखा था कि एक अंदर चेयर भी हो सकती है, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसको मैं साइज को इंक्रीज करता हूँ। और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक टेबल भी हो सकता है, क्या टेबल, ठीक है। और टेबल के बाद हमारे पास एक कंप्यूटर भी हो सकता है, या लैपटॉप लिख लें, व्हाटएवर। यहाँ पर बैक करता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पर खत्म। तो देखें, ये क्लास है ऑफिस, एक चेयर है, एक टेबल है, एक कंप्यूटर है। लास्ट टाइम एसोसिएशन में जो मैं आपको बताया था उसमें 2 क्लासेस एग्जांपल थी, एक कोर्स की थी, एक स्टूडेंट की थी। स्टूडेंट ज्यादा कोर्स एनरोल कर सकता था। अब मैंने कहा कि हम एग्रीगेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एग्रीगेशन के अंदर कॉन्सेप्ट आता है इसी तरह, क्लासें ही होती हैं, लेकिन उनका आपस में वीक रिलेशन होता है। अब वीक रिलेशन से क्या मुराद, कि ये जो क्लासेस जरूरी नहीं है कि अगर एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन ना हो तो ये एक दूसरे के बगैर कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह एक चेयर है, अगर वो एक ऑफिस के अंदर हो तब भी वो चेयर कहलाएगी, अगर वो ऑफिस के बाहर कहीं पड़ी हो तब भी उसका चेयर का काम लिया जा सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरह ये टेबल है, तो टेबल भी अगर ऑफिस के अंदर हो तो हाँ ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, अगर बाहर है तो तब भी यूज हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर है, ऑफिस के अंदर हो तो तब भी यूज हो जाएगा, बाहर हो तो तब भी यूज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक लाइन मैं बोले जा रहा हूं, इस पर गौर करना है आपने। इसमें ना तो कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को क्रिएट करती है और ना ही किसी दूसरी क्लास को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम रिलेशन बना सकते हैं। अभी मैंने बताया कि कंटेनर और कंटेनी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, ये तो बात पता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो ये चेयर और टेबल और ये जो चीजें हैं, हमें तो ये चाहिए किसके अंदर, ऑफिस के अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको ना उठा के ना, ये कंटेनर है ऑफिस, इसके अंदर ये तीनों कंटेनर रख देता हूं। इसको मैं उठाता हूं, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। यहां पर इसको पेस्ट करके इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी इसमें कम करके इस तरह से इसके अंदर मैं रख देता हूं। तो ये क्या है, ये एक ऑफिस है,
क्लास पूरी, इसके अंदर मैंने ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे कंटेनर रख दें, ये भी क्लास है ये भी क्लास, ठीक है। तो वो वाला काम आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपको बात बताई, हम कंपोजिशन में भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। यानी कोई कंटेनर जो होगा अगर उसको उससे बाहर निकाल देना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, चलो मैं चलता हूं हमारे विजुअल स्टूडियो के ऊपर 2013 जल्दी से ओपन करते हैं। यहां पर एक ताजा तरीन प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू पर जाएंगे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं C# कंसोल एप्लीकेशन का, जिसका नाम होगा एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन रख देते हैं नाम, और _CX से इसका नाम रख दिया, ब्रैकेट शुरू पे यहाँ पर और यहाँ पर लगा दी, जरूरी नहीं है, अपनी मर्जी है जो नाम रखना रख दें। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ कि मेरे सामने एक फ्रेश फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जल्दी से काम करते हैं, यही जो एग्जांपल हमने यहाँ पर की है ना, इसी को करते हैं। हमें एक तो ऑफिस की क्लास चाहिए, बाकी चेयर और टेबल की चाहिए। तो जल्द से जल्द यहाँ पर ना मैं क्लासेस बनाता हूँ, देखते जाएं तेजी से बनेगी। यहाँ पर ऐड पर जाता हूँ, ये तो हमें पता है ना। और आज मैं आपको एक नई चीज भी सिखाऊंगा जो कि थी किस चीज की, कि मैंने कहा था शो के मेथड की जगह हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, तो वो भी यूज करके दिखाता हूँ। पहले मैं ऑफिस की क्लास बनाता हूँ, ऑफिस की क्लास क्रिएट हुई। अब ऑफिस के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो ऑफिस के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, तो पहले तो लिखते हैं यहाँ पर पब्लिक स्ट्रिंग ऑफिस का नेम रख देते हैं, ठीक है। कि ऑफिस नेम हो सकता है, एग्जामिनेशन ऑफिस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये मैंने एक नेम रख दिया, सिर्फ एक ही इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी रखूंगा फिलहाल। और यहाँ पर एक ही मैंने आर्गुमेंट रखा है, और इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पर ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर उसको चाहिए क्या, सिर्फ ऑफिस का नेम ही चाहिए ना, तो रख देते हैं नेम, और इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पर करते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अंडर कमेंट करता हूँ लाइन, वैसे ही डिफरेंस देने के लिए। और यहाँ पर मैं एक शो का मेथड लगाता हूँ। अब शो का मेथड तो आपको पता है ना, इसका अल्टरनेट भी अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक, ठीक है। मैंने क्या किया, लिखा पब्लिक, और यहाँ पर चलो वॉइड ही बना लेते हैं, वॉइड किया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर एक शो का मेथड बना देता हूँ, शो का मेथड बन गया, बहुत अच्छी। यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर ये चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम इसका नेम लिख रहे हैं, तो नेम इज इक्वल टू 0 के इंडेक्स पर हमें नाम रख दो भाईजान, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या रख देता हूँ, नेम आ गया, लो जी नेम आ गया इसका। और ये मेथड का काम खत्म हो गया, तो इस लाइन को मैं नीचे भी लगा देता हूँ। क्योंकि हमें पता है ये काम किस तरह से करे, जल्द से जल्द इसका ना मैं एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। पहले हम वो सोल्यूशन सीख लेते हैं जो अभी मैंने बताया, वो हमें यूज होगा बार बार। तो इसलिए टू स्ट्रिंग का मेथड जो मैं न्यू कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ शो की जगह, वो सीख लेते हैं जल्द से जल्द। तो मैं जल्द से जल्द एक ऑफिस क्रिएट करता हूँ, O1 इज इक्वल टू न्यू क्रिएट होना चाहिए यहाँ पर, न्यू ऑफिस, ठीक है। और इसको चूंकि नाम देना है तो कौन सा दें, एग्जामिनेशन दे देते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिस। लो इसका नाम दे दिया, हमारे पास कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो चुका है। चूंकि यहाँ पर एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है, यहाँ पर माइनस लग गया गलती से, क्योंकि इक्वल साइन आना चाहिए था, हो गया। अब हमें पता है कि जब भी किसी मेथड को शो करवाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं O1, उसके बाद डॉट, फिर हम उसका ये देखें जिस तरह ये शो का मेथड बना हुआ है, ये मैंने कॉल करवा दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो शो के मेथड के अंदर उसका नेम प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि हम अभी तक करते हैं। इसको क्या करता हूँ, और सॉरी हमने कंसोल डॉट राइट लाइन तो लगाया ही नहीं, या रीड की लगा दें, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। और हो गया। अब मैं इसको करता हूं जल्दी से स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नेम इज इक्वल टू एग्जामिनेशन ऑफिस। कोई नई चीज नहीं थी, सीख ली। लेकिन अब इसका अल्टरनेट बताता हूं कि शो की जगह हम एक और मेथड लिख सकते हैं जो कि हमारा सारा काम कर देगा। और वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो क्या है, एक ही है ना आर्गुमेंट। अगर यहाँ पर 10 15 हो, 5 हो, तो हमें उतनी यहाँ पर कंसोल डॉट राइट की इस तरह से लाइनें लिखनी पड़ती है ना। तो हमारा शो का मेथड काफी ना मैस सा हो जाता है उसके अंदर, और जो कि अच्छी अप्रोच भी नहीं है। तो हम कोई ऐसा तरीका नहीं कर सकते कि इसका कोई अल्टरनेट हो जो कि कम लाइन में ये जितनी भी वैल्यूज है इन सबको शो करवा दे।
जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमेंट, शो वाले मेथड को कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि आप हर क्लास के अंदर कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लें, आप लिख सकते हैं पब्लिक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पब्लिक करना होगा। पब्लिक के बाद एक मेथड को आपने ओवरराइड कर देना है जो कि इसके अंदर पहले से क्रिएट है, और वो कौन सा है, स्ट्रिंग का, ठीक है। पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग का मेथड है टू स्ट्रिंग के नाम से। देखें, जैसे मैंने टू स्ट्रिंग लिखा उसने ऑटोमेटिकली उसकी ये जो बॉडी है वो यहां पर टाइप करके दे दी। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न, यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, उसके बाद डो टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेकिन मुझे डो टू स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे यहां पर चाहिए रिटर्न स्ट्रिंग डॉट, उसके बाद फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। और यहां पर इस फॉर्मेट के अंदर जो चीज मुझे प्रिंट करवानी है वो चीज आ जाएगी। तो मैं जो चीज प्रिंट करवाना चाहूँ वो प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक ही लाइन के अंदर आप पूरी लिख सकते हैं स्ट्रिंग जो कि उसको प्रिंट करके दे देगी। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर नेम बताया आपको, नेम इज इक्वल टू जीरो इंडेक्स को यूज करो। अब आप सोचेंगे ये तो यहाँ पर भी किया था, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि जब हम उसको उसमें यूज करेंगे प्रोग्राम क्लास में, वहां पर मैं बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। इसमें हम इसी के अंदर ही अगर ज्यादा भी चीजें डिस्प्ले करवानी है ना तो इसी लाइन के अंदर ही लिख देते हैं, वही अंडर बैकस्लैश n और टैब को यूज करते हुए, ठीक है। उससे जरा कोड कम हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ नेम, लो जी हो गया हमारा नेम डिस्प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप सोचेंगे यहाँ तो टू स्ट्रिंग लिखा है, ये क्या इसके अंदर रिटर्न, ये एक स्ट्रिंग टाइप का जो मेथड है उसको ओवरराइड किया जो कि मेमोरी में पहले से बना था, वर्चुअल होगा या एब्स्ट्रैक्ट कह लें, हम उसको ओवरराइड करने जा रहे हैं। वर्चुअली है क्योंकि अगर ओवरराइड होता, एब्स्ट्रैक्ट होता तो ये मैंडेटरी होता हमें हर बार। और उसके बाद ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसका फॉर्मेट का एक मेथड है जो कि उसको रिटर्न कर रहा है क्या, नेम रिटर्न कर रहा है। अगर हमें ज्यादा चीजें रिटर्न करवाना होती तो इसी के अंदर हम बैकस्लैश n लगा के नेक्स्ट लाइन पर कुछ भी लिख दें, ठीक है, आगे उसका इंडेक्स लिख दो, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी चीज थी, नेम लिख दिया। आप देखें यहाँ पर कमाल, अब यहाँ पर एरर आना शुरू हो गया कि ol.show लिखा था पिछली बार, अब यहाँ पर तो शो का मेथड है ही नहीं। अब इस मेथड को कॉल कैसे करवाना है, अगर मैं यहाँ पर o1 डॉट लिखूं तो यहाँ पर कहाँ पर है वो मेथड, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से कॉल ही करवाया जाता। अब अगर आपने उस मेथड के मौजूद उसके अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट करवाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर CW डबल टैप करें, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को पास करवा दें जो कि क्या था, o1, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं जैसे को रन किया, ये देखें अब भी वही रिजल्ट आ रहा है, नेम इज इक्वल टू एग्जामिनेशन ऑफिस, ठीक है। तो ये मेन मकसद था आपको ये ओवरराइड का काम बताना, क्योंकि हम नेक्स्ट कंपोजिशन या जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें ये ओवरराइड टू स्ट्रिंग का ही मेथड यूज करेंगे बजाय किसके, इस शो के मेथड के अलावा, ठीक है। हो गया, ये समझ आ गई। अब हम बाकी काम करते हैं अपने मेन काम की तरफ। पहला क्या है, ऑफिस क्रिएट कर दिया है, अब बाकी पर मैं चलता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, कौन कौन सी चाहिए, पहली तो चेयर की थी, याद करें चेयर की थी, ठीक है। चेयर के बाद यहाँ पर उसकी मैं जल्दी से ना प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसकी ना फील्ड्स बना लेता हूँ। चेयर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी लेग्स रख देते हैं कि उसकी लेग्स कितनी है, ठीक है। तो चलो मिसाल के तौर पर ही रखे हैं तो तेजी से जो भी आ रहा है, या एक काम करो चेयर का कलर रख देते हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है जरा। तो कलर कि चेयर का कलर क्या है उसकी प्रॉपर्टी रख दी, और उसके बाद चेयर का हमें एक अदद कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा जिसके अंदर स्ट्रिंग कलर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर इज इक्वल टू सी। लो हमारा काम हो गया। चूंकि हमें यहाँ पर भी इसका डाटा डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगाकर वो चीज सिखाई जो कि टू स्ट्रिंग थी। हम लिखेंगे फिर से पब्लिक, फिर से इसको ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड स्ट्रिंग, ठीक है। ओवरराइड पहले तो लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके बाद टू स्ट्रिंग का मेथड इसने ऑटोमेटिकली लिख दिया। यहाँ पर फिर मैं इसको खत्म करके क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का मेथड मुझे तो ये चाहिए, और इसके अंदर क्या आना चाहिए, चेयर का कलर, ठीक है। चेयर कलर इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे आना चाहिए। तो 0 इंडेक्स पे हम उसको क्या करवा देते हैं, डिस्प्ले। तो यहां पर आ गया कलर। लो जी हमारा हो चुका है काम, ठीक है। अब टाइम बचाने के लिए बाकी भी जो है हमारे पास क्लासेस, एक तो चेयर और दूसरी या टेबल की होगी, उसको मैं जल्दी से क्रिएट करता हूं यहाँ पर,
टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए जल्द से जल्द हम करते हैं इसको। यहाँ पर मैं बनाऊंगा, चलो एक अदर टेबल चाहिए हमें, ठीक है, एक अदर टेबल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टेबल की करता हूँ, यहाँ पर टेबल टेबल टेबल, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एग्जैक्ट हम वही उठा लेते हैं क्योंकि हम ये चाहिए बार बार। लो इसको हमने उठा लिया, रीयूज कर रहे हैं हम इसको टेबल के अंदर। अब टेबल का कलर, टेबल कलर, चलो टेबल की प्रॉपर्टी जो है उसका ना साइज रख लेते हैं, चेयर से डिफरेंट करने के लिए वैसे लिख रहे हैं कि साइज, ठीक है। और यहाँ पर भी साइज है तो साइज करेंगे, यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये यहाँ पर टेबल कलर लिखना होगा, ठीक है। टेबल कलर भी नहीं बल्कि हमें लिखना होगा टेबल साइज। टेबल साइज आए स्ट्रिंग पर, ठीक है। लो हमारे पास टेबल बन चुका है। और यहाँ पर ऐड करता हूं मैं क्लास एक अदद और, जो कि होने वाली किसकी, कंप्यूटर। तो जल्द से जल्द हम यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास ऐड करते हैं। यहाँ पर भी हम अपना रीयूज किया हुआ कोड यूज करेंगे फिर से। यहाँ पर कंप्यूटर की कौन सी प्रॉपर्टी रखें, कंप्यूटर की चलो ना मेमोरी से पूछ लेते हैं, वैसे होती तो काफ़ी है लेकिन हम उसकी चलो मेमोरी की बजाय ना हम रैम लिख लेते हैं क्योंकि उसकी रैम पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पर सी यूज हुआ है, पहले तो आर कर देता हूँ वैसे ही। और यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कंप्यूटर। और चूंकि यहाँ पर है एक अदद रैम, तो रैम किसके अंदर आ रही है, रैम आ रही है आर के थ्रू। लो हमने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर मुझे लिखना होगा इसके टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर कंप्यूटर रैम, ठीक है। ये कंप्यूटर रैम लिख दिया और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। लो जी रैम भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं, कुछ खास काम नहीं किया, सिर्फ एक नया मेथड सीखा है। ये हमारी होम क्लास है, जो मेन क्लास कहते हैं। ऑफिस है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम का, चेयर है, इसके पास कलर का एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर क्या है, टेबल है। टेबल का क्या है, टेबल क्या है कि टेबल भी एक क्लास है जिसकी साइज है, इसका जो प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक कंप्यूटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है एग्रीगेशन का। चूंकि ऑफिस कंटेनर है, उसके अंदर चेयर, टेबल और कंप्यूटर आ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, ठीक है। अब होना क्या है यहाँ पर, अब होना ये है कि यहाँ पर चेयर, टेबल और कंप्यूटर इसके अंदर है ना, तो हम इसके ये जो चेयर, टेबल और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके अंदर, हम ऑफिस के अंदर बनाएंगे क्योंकि उसने इसको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर ऑफिस की क्लास ढूंढो भाईजान। ये रही हमारे पास ऑफिस की क्लास। इसमें ये जो शो मेथड का मैंने मेथड कमेंट किया हुआ है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, चलो खत्म नहीं करते, यूज में आ सकता है हमारे। इसको मैं कॉपी करके इसमें यहाँ पर नीचे सबसे पहले तो मुझे ना इसकी कुछ फील्ड्स बढ़ानी होंगी, क्योंकि ये कंटेन करने वाला है किसको, चेयर को, टेबल को। तो हम यहाँ पर ना चेयर, टेबल के ना थोड़े से ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेयर आएगी, चेयर का नाम मैं चलें C1 कर लेता हूँ, डिक्लेयर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूसरा टेबल चाहिए हमें, ठीक है। तो टेबल के लिए यहाँ पर T1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक, यहाँ पर कंप्यूटर भी आने वाला है, तो कंप्यूटर के लिए चलो मैं COM रख लेता हूँ कि COM आने वाला है कंप्यूटर। अब ये कहाँ से आने वाला है, अब आप याद करें जिस तरह हमने एसोसिएशन की एग्जांपल ही दी थी, वैसे ही है कुछ एग्जैक्ट वैसे काम होने वाला है कि हम प्रोग्राम की क्लास में कुछ चेयर, टेबल और एक कंप्यूटर को बनाएंगे, उसकी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसको यहाँ पर पास करवा देंगे। अब यहाँ पर पास करवाने का क्या मतलब, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए ना, एक मेथड बनाएंगे यहाँ पर जो कि ये काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शो वाला काम तो नीचे हो रहा है, तो इसको मैं शो वाले नीचे काम ले जाता हूँ कि नीचे जाकर शो करवाओ तुम। फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं पहले तो कमेंट करता हूँ इस लाइन को, कंट्रोल, और यहाँ पर भी एक लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक अदद हम बनाएंगे मेथड जो कि रिसीव करेगा क्या, ये तीनों चीजें। तो उसके लिए क्या नाम रखा जाए उस मेथड का, रख देते हैं कि ऑफिस सेटिंग, ठीक है। ऑफिस सेटिंग के नाम से मैंने रख दिया। और ये क्या क्या रिसीव करेगा, एक तो पक्की बात है कि ये चेयर तो ले गई, ठीक है, वो मैंने क्या रख दिया, C रख दी, ठीक है।
और उसके बाद वो टेबल भी लेगा, ये बात भी कंफर्म है। टेबल का नाम मैंने टी रख दिया चलो, और वो कंप्यूटर भी रखने वाला है हमारा जो ऑफिस है, तो इसका नाम भी मैंने COM रख दिया, या CO रख देता हूँ, ठीक है, या LAP कर देता हूँ, ताकि वैसे ही लैपटॉप की इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं। यहाँ पर मैं डाटा टाइप रिटर्न टाइप लगाना भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने वॉइड लगाया। अब इसको नीचे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका कोड। अब जैसे ही ये मेथड वहां से चेयर, टेबल और कंप्यूटर रिसीव करेगा, वो कहाँ जानी चाहिए, इसको समझने से पहले हम वहां पर ना प्रोग्राम फाइल के अंदर चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक बन चुका है ऑफिस का, एक ऑब्जेक्ट बन ही चुका है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे और चलते हैं ऊपर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चीजें कुछ, ठीक है। यहाँ पर ऑफिस का ऑब्जेक्ट तो बन गया है, ठीक है, लेकिन ऑफिस के ऑब्जेक्ट की हमें फिलहाल जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर ना मैं वो चेयर वगैरह बना लेता हूँ कि हमें एक चेयर चाहिए। चेयर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, C1 के नाम से बना लो। चलो यहाँ से ना एक चेयर, न्यू चेयर कर दो। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसका कलर था ना, हम कर देते हैं रेड, ठीक है। हम कर दिया क्या, यहाँ पर एक रेड कर दिया कि ये एक रेड है। और यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर एक काम करो कि ऑफिस चेयर तो आनी नहीं इस बार, तो यहाँ पर ना टेबल का क्रिएट करो। टेबल T1 इज इक्वल टू न्यू टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हम टेबल का हमने साइज फिक्स किया था, तो मिसाल के तौर पर मैं 4 × 4 लिख देता हूँ, ठीक है। वो 4 × 4, ठीक है, ये लिख दिया मिसाल के तौर पर। और टेबल के बाद मुझे चाहिए क्या, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए हमने बनाया था COM1 इज इक्वल टू, वैसे बना देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ न्यू, और यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, कंप्यूटर। और यहाँ पर कंप्यूटर की रैम थी, तो रैम मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 8 GB। लो 8 GB नाम की एक रैम बन गई। अब इसको भी मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवा दूँ। यहाँ से इसको करते हैं Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पर भी Ctrl+C। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट, ये जो ऑफिस का ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे उसका मेथड कॉल करवाता हूँ। डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर ऑफिस सेटिंग के नाम से, ये देखें ऑफिस सेटिंग आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें पास होनी चाहिए, एक अदर उसे चाहिए, ये देखो उसने रिकमेंड करवा भी दिया हमें कि भाईजान यहाँ पर मुझे एक चेयर नाम का ऑब्जेक्ट वो रिसीव करेगा, पहला आर्गुमेंट, दूसरा टेबल और तीसरा कंप्यूटर, जो कि मैंने LAP लिखा हुआ है उस तरफ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेयर पास करवा लेता हूँ, C1 पास होना है, उसके बाद T1 पास करवा दो, टेबल जो कि अभी बनाया, और उसके बाद कंप्यूटर करवा दो। क्या मुश्किल है इसमें, सिंपल ही था ना। और इसके बाद इसको मैं लगा लेता हूँ अंडरस्कोर। ये देखें ये ऑफिस का, इसको नीचे करता हूँ, ये ऑफिस का एक ऑब्जेक्ट बना था। हाँ इतनी बात समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट बना था। यहाँ पर उसका क्या हो गया कि यहाँ पर उसका चेयर, उसके बाद ये चीज टेबल, और उसके बाद कंप्यूटर, ये क्रिएट किए। इस तीनों को हमने इसके मेथड के पास करवा दिया, ठीक है। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए होना चाहिए, हाँ रिसीव करने के लिए है, लेकिन ये जाएंगे कहाँ पर। अब ये देखें ऊपर, ये अब समझ आई, ये जो मैंने ऊपर क्रिएट किए ये क्यों किए हैं, ये इन ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करने के लिए बनाए हुए हैं। तो चलो जल्द से जल्द रिसीव करवाते हैं। पहले C1 के अंदर क्या जाएगा, C जाएगा, ठीक है, C स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर T1 के अंदर ये जो T1 है, टेबल 1, ये रिसीव क्या करेगा, ये T को रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके बाद COM क्या रिसीव करेगा, ये यहाँ से LAP रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो लो जी यहाँ पर LAP लिख दिया इसने, ठीक है। लो इसका काम हो गया, इतना सा काम था इसका। अब यहाँ पर ये जो है ना इसका ये वाला मेथड टू स्ट्रिंग वाला, अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ कि जब ये मेथड चले ना, हम इसको प्रिंट वगैरह करवाएं, तो ये हमें ना इस ऑफिस की सारी डिटेल बता दे कि इसका नाम ये है, इसमें इस चेयर ये है, टेबल ये है और कंप्यूटर ये है। चूंकि हम नाम रिप्रेजेंट करवा चुके हैं, ये देखो नेम इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी चीज हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पर, तो \n यूज करते होते हैं स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। और उसके बाद लिखते हैं चेयर का कलर क्या होगा, चेयर कलर इज इक्वल टू, ठीक है। अब उस पर क्या आएगा, उसके 1 इंडेक्स पे दिखा देंगे हम कलर, ठीक है। और फिर वो क्या करे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए \n, उसके बाद वो टेबल का साइज बताए हमें, तो टेबल साइज जो है ना वो भाईजान आपका इतना है। तो टेबल साइज जो है, टेबल
यहाँ पर साइज इज इक्वल टू, वो किस इंडेक्स पे आएगा, 2 इंडेक्स पे, और उसके बाद \n और कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर की रैम थी ना, और आपके पास जो कंप्यूटर की रैम है ना वो किस साइज की है, वो किस इंडेक्स पे आनी चाहिए, वो आ जाएगी 3 इंडेक्स पे। अब 0 इंडेक्स पे नेम तो है, पहले नंबर पर हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पर कलर उसका, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पर ये देखो हम इसके टू स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको हमें दिखा देगा। यहाँ पर टेबल का भी बना हुआ है टू स्ट्रिंग का, यहाँ पर कंप्यूटर का भी बना हुआ है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट में इन ये जो नेम जिसके अंदर स्टोर हो रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स की नेम यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं C1 को यूज करता हूँ, ठीक है। C1 के अंदर चेयर का कलर पड़ा हुआ है, T1 के अंदर टेबल का साइज पड़ा हुआ है, और कॉम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और कॉम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। अब देखिए, अब समझ आई ये लाइन कैसे डिक्रीज हुई। अब ये देखिए एक ही लाइन के अंदर मैंने सारा काम कर दिया। अब बजाय कि इनके टू स्ट्रिंग मेथड हमें वहां पर मेन प्रोग्राम फाइल में लिखने पड़ते, हमने यहाँ पर डायरेक्ट उनके ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। ऑटोमेटिकली जब ये रन होगा ये उनके कलर्स वगैरह को, इनके ये जो टू स्ट्रिंग के चेयर के अंदर टू स्ट्रिंग लगा है, टेबल के अंदर और कंप्यूटर के अंदर टू स्ट्रिंग है ना, उसको भी साथ चला देगा। तो उससे हमें हमारे पास डाटा आ जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि अगर हमने सब कुछ सही किया है, जो कि किया है, तो ये चलना चाहिए हमें बेहतरीन तरीके से। एक ऑफिस है, समझ आ गई, 3 उसके अंदर चीजें कंटेनी है, इंडिपेंडेंट है, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए वीक रिलेशनशिप कहते हैं इसे। स्टार्ट करता हूं, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर आउटपुट उसने कोई डिस्प्ले नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हुआ ये कि यहाँ से हमने पास करवाई क्या चीज़, यहाँ पर ये जो है इसका ऑफिस की सेटिंग वाला, सॉरी, यहाँ पर हमने सिर्फ सेटिंग वाला यहाँ पर करवाया हुआ है कॉल। अब उसको प्रिंट करवाने के लिए हम O1 को तो प्रिंट करवाएंगे कि नहीं, क्योंकि O1 के अंदर ही है ना सारा डाटा, O1 के टू स्ट्रिंग के अंदर। अभी बताया किसी भी क्लास का टू स्ट्रिंग का मेथड चलाना है तो उसे console.write लाइन के अंदर लिख देंगे। तो CW हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर O1 को डिस्प्ले करवाते हैं कि भाईजान O1 को ना थोड़ा सा डिस्प्ले करवा के दिखाओ डाटा है या नहीं हमारा। तो अब ये देखें कैसा मजेदार चीज है ना ये। देखो उसने पहले नंबर पे नेम, फिर \n यूज किया था। चेयर कलर इज इक्वल टू, चेयर कलर मुझसे 2 बार लिखा गया, चेयर कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर उसने क्या करवा दिया, रेड। ये दरअसल उसके मेथड के अंदर ही लिखा हुआ है ना, तो ये वहां से रिमूव कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से ये जो है ऑफिस का। ये देखें, ये आप सोच रहे होंगे ये चेयर बार बार क्यों आ रहा है, एक चेयर कलर तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके टू स्ट्रिंग के अंदर, और जब इस चेयर वाले का टू स्ट्रिंग चल रहा है यहाँ पर भी चेयर कलर लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये आ रहा है प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इनके ये खत्म कर देते हैं, हमें चाहिए सिर्फ इज इक्वल टू का साइन। यहाँ पर फिर टेबल में से भी एक काम करते हैं, यहाँ पर खत्म कर देते हैं, यहाँ से इसको भी खत्म कर दिया। अब चलता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अब देखिए कैसे नजर आए, अब सही आएगा। ये देखिए नेम एग्जामिनेशन ऑफिस, चेयर कलर इसका रेड है, यहाँ पर टेबल साइज इसका क्या है, यहाँ पर 4x4, और कंप्यूटर रैम 8 GB। लगे समझ। इस तरह से आप जितने चाहें यहाँ पर एक ऑफिस नया क्रिएट कर लें, ठीक है, और उस ऑफिस के अंदर यहाँ पर एक नया ऑफिस क्रिएट कर लें, उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आप सिर्फ ये चेयर रख दें, ये रख दें। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंटली है। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं ऑफिस वन को मैं यहाँ से कमेंट भी कर दूं ना, तो तब इसके क्या कंटेनर ये जो इसके अंदर मौजूद थे ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, अभी तो मैंने बताया कि वीक रिलेशनशिप है, ये इनके बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ना तो कोई क्लास एक दूसरी क्लास को क्रिएट करेगी, ना एक क्लास दूसरी क्लास को डिस्ट्रॉय करेगी। तो यही है एग्रीगेशन। अब देखें जैसे मैंने इसको कमेंट किया, अगर मैं सिर्फ C1 का यहाँ पर कॉल करवाना चाहूँ, यहाँ पर ये वाला कमेंट करना पड़ेगा, ये भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था। अब मैं अगर चेयर को, मैंने तो ऑफिस ही डिलीट कर दिया ना, ऑफिस के अंदर चेयर पड़ी थी, चाहिए तो यही कि वो डिलीट कर दे, लेकिन वो करेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं console.write लाइन का यूज करते हुए ना यहाँ पर मैं चेयर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन। अब ये देखना इसके चेयर का डाटा दिखा देगा, ये देखो इज इक्वल टू रेड दिखा दिया उसने, देखा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है क्लासेस। मैं इनमें से ऑफिस को भी डिलीट कर दूं तभी कोई फर्क नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना कंपोजिशन का, उसमें ये चीज आएगी कि हम पेरेंट क्लास को डिलीट करते हैं ना, वो सारी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी ना, इसके अंदर चाइल्ड क्लासेस से मुराद है इसके अंदर जो कंटेनी होंगी, ये
ये बाहर वाला कंटेनर है, अंदर कंटेनी, अगर मैं ऑफिस को डिलीट तब करूंगा ना, वो चाहिए टेबल को डिलीट कर देगा, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। ठीक है, तो ये थी यहां पर क्या है, एग्रीगेशन, वीक रिलेशनशिप था। ठीक है, क्लासेस आपस में एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट टाइम जो करेंगे कंपोजिशन होगा, उसमें भी इस तरह से कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन होगा क्या कि मैं अगर पेरेंट को डिलीट कर देता हूं, जो कंटेनर को डिलीट करता हूं, तो अंदर वाले ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको एग्रीगेशन समझ आ गई होगी। अगर पसंद आया लेक्चर तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।